हाँ आप देखेंगे हाँ देखा ये प्रश्नावली 3.1 का 11वां क्वेश्चन है। अनुपात A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। इसमें 3 खंड दिया हुआ है। एक खंड की बात आप सोचें पहले। फोर बाई 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ये आपका पहला समीकरण है। 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये आपका दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों में जब आप तुलना करते हैं कि इसमें आप देखेंगे कि इस समीकरण के लिए A1 बराबर हो जाएगा 4/3, मतलब x का गुणांक। B1 बराबर हो जाएगा 2, C1 बराबर हो जाएगा 8। इसी प्रकार इस समीकरण के लिए A2 बराबर हो जाएगा 2, B2 बराबर हो जाएगा 3 और C3 बराबर हो जाएगा 12। इस तरह से आपको A1, A2, B1, B2, C1, C2 आप जानते हैं कि ये दो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 या A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 हो, तो उन दोनों समीकरणों से यह तुलना करने पर आप यह देखेंगे कि A1/A2 जो है यह बराबर हो जाएगा आपका 4/3 के बटा जो है 2, या यह इक्वल टू हो जाएगा 4/3 गुणे 1/2 इक्वल टू, यह 2 से आप काट दीजिए, यह बराबर हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार B1/B2 यह निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2/3, C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा 8/12, यह भी हो जाएगा 2/3। अब यहाँ यह देखते हैं कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यह दोनों ही तीनों ही देखा, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है। यह आपका यह तीनों इक्वल है, अतः युग्म क्या होगा? अतः युग्म जो होगा संगत होगा। अतः युग्म संगत होगा, इसलिए कि इसके जो है अनंत हल होंगे। जब तीनों बराबर होता है तो एक रेखा इसका यदि ग्राफी निरूपण करें तो एक रेखा इसको दूसरे रेखा को पूर्णतः ढक लेगी x अक्ष y अक्ष पर। तो इसका मतलब यह होगा कि युग्म जो होगा यह संगत होगा और इसके जो है अनंत हल होंगे। यहाँ देखें इसके 11वां क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यह समीकरण है 3x माइनस 5y इक्वल टू 11, ये पहला समीकरण है। 6x माइनस 10y इक्वल टू 7, ये आपका दूसरा समीकरण है। यहाँ देखेंगे A1 इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू या -5, C1 इक्वल टू 11। इसमें
A2 इक्वल टू 6, B2 इक्वल टू -10 और C2 इक्वल टू 7। अब आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ से यदि आप निकालते हैं A1 बटा A2, थ्री बाई सिक्स इक्वल टू 1/2, B1 अपॉन B2 -5/-10 इक्वल टू 1/2 और C1 बटा C2 इक्वल टू 11/7। अब यहाँ देखते हैं कि संगत होने का जो शर्त होता है वह नहीं है यहाँ पर। तो यह आपका देखते हैं कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 हो रहा है, लेकिन बट नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। यदि यह तीनों बराबर होता तो संगत होता, यह इक्वल नहीं है C1 बटे C2, अर्थात जो है यह असंगत होगा। अतः यह असंगत होगा तथा कोई हल नहीं होगा। इसलिए कि यदि हम इसको ग्राफिकली बनाते हैं तो क्या होगा, दो समानांतर लाइनें आएंगी और दो समानांतर लाइन आने का मतलब यह हुआ कि जिसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। हाँ, इसमें देखेंगे 13वां क्वेश्चन है आपका कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसका पहला पार्ट है kx प्लस 2y इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, यह आपका दूसरा समीकरण। इसमें आप देखेंगे A1 बराबर k, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, A2 बराबर 3, B2 बराबर 1, C2 बराबर 1। इस तरह से इसका मान हो गया। अब आप ये देखते हैं कि अद्वितीय हल होने के लिए शर्त यह होता है कि A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यह इसका अद्वितीय होने का हल होता है। तो अब आप यदि इसमें यह रखते हैं, मान रखते हैं, तो A1 बटा A2 का मान हो जाएगा k/3 इज नॉट इक्वल टू 2/1, अर्थात यह आपको बताएगा यदि हम ऐसे तिरछा गुणा करें तो k इक्वल टू नॉट इक्वल टू 6, अर्थात यह हुआ कि k इक्वल टू 6 को छोड़कर सभी मानों के लिए अद्वितीय हल होगा। अतः k इक्वल टू 6 को छोड़कर सभी मान इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसमें जो है आपका पहला समीकरण है, पहला समीकरण छोड़ दीजिए, दूसरा तीसरा हम बता देते हैं आपको। तीसरा समीकरण आप इसको देखें, पहला दूसरा आप हल करिएगा। 3x + y = 1, ये पहला समीकरण है। और 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1, ये आपका दूसरा समीकरण। अब आप इसमें देखेंगे कि पहले समीकरण में देखेंगे कि a1 = 3, b1 = 1, c1 = 1। दूसरे में देखेंगे a2 = 2k - 1, b2 = k - 1, c2 = 2k + 1। अब आप देखते हैं कि दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण का कोई हल जब नहीं होता है तो उसके लिए शर्त क्या है, दिए गए समीकरण का जब कोई हल नहीं होता तो a1/a2 = b1/b2 but not equal to c1/c2, यह इसका शर्त होता है। अब आप इसमें मान रखें तो यह हो जाएगा 3/2k - 1 = 1/k - 1 is not equal to 2k + 1। यहाँ देखेंगे कि पहले और दूसरे से, इन दोनों से यदि हम ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इससे जो है इससे इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3k - 3 = 1 से इसमें होगा तो यह हो जाएगा 2k - 1, या पक्षांतर कर लेते हैं, 3k - 2k = -1 + 3, या k = +2, k = +2 मान पर आप देखेंगे कि यह जो है, यदि k का मान +2 है तो यह जो होगा इसका कोई हल नहीं होगा। पंद्रहवां क्वेश्चन है, 15वां का सेकेंड पार्ट, कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल होगा। तो आप देखें इसमें जो है आपका ये दो समीकरण हैं, इनमें आप देखेंगे a1 = 2, b1 = k - 2, c1 = k, a2 = 6, b2 = 2k - 1 और c2 = 2k + 5। यह आपका है। इसमें देखेंगे कि अनंत हल होने के लिए क्या शर्त होता है।
अनंत हल होने के लिए ये होता है कि A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ देखेंगे कि आप मान रख दें 2/6 इक्वल टू K माइनस 2 बटा 2K माइनस 1 इक्वल टू K अपॉन 2K प्लस 5। यहाँ पहले दूसरे से ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर जो कर देते हैं तो इससे इसमें अगर मल्टीप्लाई करें तो यह देखेंगे हो जाएगा 6K माइनस 12 इक्वल टू 4K माइनस 2 या 6K माइनस 4K इक्वल टू माइनस 2 प्लस 12 या 2K इक्वल टू 10 या K इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5। इस तरह यदि K का मान 5 है तो इसके अनंत हल होंगे। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं और सभी इसके खंड को आप अपने से कर डालेंगे।